अभी सब दुनिया उन लोग से नफरत है, ये तकला का वजह से और चाय वजह से। ये चाय वाला और तकला, खुदा कसम उसको बाहर करो लोग ना, तुम्हारा इंडिया वापस आएगा। क्यों ऐसा करते? चाय वाला का वजह से या ये तकला का वजह से पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। मुसलमान इंडिया कब तक चलेगा ये यार? कहते हैं कि जहां बोलना जरूरी हो वहां चुप्पी गुनाह होती है। पिछले कुछ दिनों से अरब देशों का हाल गजब चल रहा है। वे एक अलग गुमान में हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में देखिए। ये आदमी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किस अपमानजनक ढंग से बात कर रहा है। क्या अब अरब देश सिखाएंगे हमें लोकतंत्र? नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। तेल के पैसे से मतांध अरब को शायद पता नहीं कि 15 साल में दुनिया बदलने वाला है। 1.5 दशक के भीतर भारत जैसे देशों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग आदि के कमाल से तमाम इंजन बदल जाएगा। भारत जैसे देशों के पेट्रोलियम उत्पाद पर निर्भरता अभी के लगभग चौथाई रह जाएगी। चीन, अमेरिका, रूस के पास अपना खुद पेट्रोलियम भंडार है और यूरोप भारत जैसा मार्केट अपनी जरूरत को बदल नहीं लेगा। फिर सवाल आता है कि पेट्रोलियम खरीदेगा कौन? 15 साल में दुनिया में बहुत कुछ बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो 15 साल पहले हमारे यहाँ टेलीफोन बूथ वाला बहुत कमाता था, लेकिन आज हाल क्या है ये सर्वविदित है। 15 साल में अरब देशों का पेट्रोलियम खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जो निकालेंगे अगर उसे कोई खरीदे ही ना, ये फिर देखना दिलचस्प होगा कि अरब देश का रुआब कैसे रहता है। ठीक वैसे ही नुपुर शर्मा प्रकरण को लेके पिछले कुछ दिनों से पूरे देश को ब्लैकमेल कर रहे अरब देशों को ये पता नहीं कि उन्हें शायद बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बयान पार्टी के किसी नेता ने दिया और माफी उन्हें पूरे देश से चाहिए था। सवाल एक और आता है कि अगर भारत को अरब और दूसरे मुस्लिम देशों से तेल वाले ताने दिए जा रहे हैं तो एक बात ये भी समझ लेना चाहिए कि ये देश भी दूसरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। हम अगर इनसे तेल लेते हैं तो इनका भी काम हमारे गेहूं, चावल, फल, सब्जी, मीट के बिना नहीं चल सकता। कुछ आंकड़े हैं 2021 और 22 के जो इस प्रकार हैं। भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट अरब के देशों में यूएई में 4.7 लाख मीट्रिक टन, करीब 30% के तहत एक्सपोर्ट हुआ है। वहीं कतर में 1 लाख मीट्रिक टन तो ओमान में 92,000 मीट्रिक टन। बासमती चावल का एक्सपोर्ट ईरान 10 लाख मीट्रिक टन तो सऊदी अरब 6.7 लाख मीट्रिक टन, इराक 5 लाख मीट्रिक टन, कुवैत 1.5 लाख मीट्रिक टन, ओमान 77,000 मीट्रिक टन, कतर 71,000 मीट्रिक टन। वैसे ही सब्जी का एक्सपोर्ट, फल का एक्सपोर्ट, डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट, मीट का एक्सपोर्ट, ऐसे तमाम निर्यात भारत से होते हैं। अरब देशों को वो दिन याद रखना चाहिए कि कोविड के दौरान कुवैत और यूएई ने भारत से मेडिकल एक्सपर्ट भेजने की रिक्वेस्ट की थी। कहते हैं कि झुका के अपनी नज़र जिससे मदद मांगी हो उसी के सामने अब आंख लाल मत करिए। कुवैत पहला देश था जिसके पीएम शेख सबाह अल खलीद अल हमाद ने पीएम मोदी को फोन करके मेडिकल टीम भेजने का आग्रह किया था। बहरीन के किंग ने भी पीएम मोदी को फोन कर जेट CQ की मांग की थी, जिसकी सप्लाई भारत से की गई थी। खाड़ी के 6 देशों बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई को 4.5 करोड़ CQ टेबलेट और 11 मीट्रिक टन दवाएं भेज दी गई थीं। और जब पूरी दुनिया में पैरासीटामोल दवाई नहीं मिल रही थी तो भारत ने 2.5 करोड़ पैरासीटामोल दवाई अरब के देशों में भिजवाई थी। आखिरी में सवाल एक ये रह जाता है कि क्या तानाशाही, धर्मांधता और राजशाही के तंत्र में जी रहे लोग भारत को बताएंगे कि प्रधानमंत्री और सरकार कैसा चुनो? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।